हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। ये रहने वाला है हमारा आज का 7th मॉक टेस्ट। 6 मॉक टेस्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सेक्शनल सभी सेक्शंस हम लोगों ने कवर किए हैं। आज हमारी जो ये कंप्यूटर का मॉक टेस्ट रहने वाला है भाई, ये आपका 15 मार्क्स का आपके सिलेबस में मेंशन करा गया है। तो इसमें हम लोग आज 15 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और विद इन डेज मुझे एक बच्चे ने आपका पेपर भेजा था 2017 में, जो हाई कोर्ट का हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, वो भी आपको परसों में डिस्कस करवाऊंगा फुल फ्लैश। ठीक है, 80 नंबर का होगा जो आपका पेपर आया है, पूरा का पूरा आपको एक बार डिटेल एनालिसिस के साथ वो पेपर पूरा डिस्कस करवाऊंगा आपको। क्लियर है? तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके इस वाले पोर्शन में 15 में से 15 आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो आपका ईजी आता है। तो क्वेश्चंस वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको डाले हुए हैं इस सेक्शन में। ठीक है भाई साहब। और इस कंप्यूटर वाले पोर्शन की पीपीटी आपको मिल जाएगी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपसे पेमेंट नहीं लेते हम लोग भाई साहब ये लेक्चर की पीडीएफ्स की। ठीक है, तो बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा एक्स अकाउंट और इंस्टा हैंडल ये दोनों चेकआउट कर सकते हो। आपको भी कोई डाउट हो, कोई पेपर सॉल्व करवाना हो, तो डायरेक्टली आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर भाई साहब। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर जो है आपका, फंडामेंटल्स और कंसेप्ट ऑफ जो कंप्यूटर है, ये वाला पोर्शन है उसका आपका जो मेंशन करा हुआ है। कोई आपको हार्ड एंड फास्ट वाले नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट के मैंने 4-5 पेपर्स आपके उठा के देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ डैश कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो कौन सा वाला कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है? क्या ये सुपर कंप्यूटर है, क्या ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, क्या ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या फिर आपके पास ये नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं होता है भाई साहब आपका पर्सनल कंप्यूटर? तो पर्सनल कंप्यूटर पहली चीज़ होता कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, जो आप घर में यूज़ करते हैं। आपका पीसी हो गया, ठीक है भाई साहब, उनको हम लोग किस में मेंशन करते हैं? दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है सर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमारे जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की जाती हैं भाई साहब, ठीक है, वो कितने प्रकार पे होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपकी फ़िलहाल तो होती है दो में। एक होता है आपका साइज़ के बेसिस पे, दूसरा होता है आपके पर्पस पर, कि किस पर्पस के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए। जो आपका साइज़ पे आपकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपके पास पहले आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है मेरे भाई, विच वन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं भाई साहब? जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ होते हैं। क्लियर, याद रखना है आपने, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके पास, तो मिनी कंप्यूटर होते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं भाई साहब? यस, तो ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं भाई साहब, ये आपके जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनसे बड़े होते हैं। क्लियर है? और जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं उनसे छोटे होते हैं। ये आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। कौन से होते हैं ये मिनी कंप्यूटर आपके? जो आपके माइक्रो कंप्यूटर से बड़े हों और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे हों। बेसिकली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो माइक्रो कंप्यूटर्स की। क्लियर है भाई साहब? ये क्या है आपके पास? ये जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो आप पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो आपके होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इन्हीं को हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं। जो आप जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है भाई साहब, पर्सनल कंप्यूटर भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है भाई साहब। और नेक्स्ट आपके पास जो आते हैं वो आते हैं दैट इज सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? विच वन? नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी होती है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं सर? सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, दैट इज स्पेशल पर्पस। ठीक है भाई साहब, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बनाया जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई साहब? दैट इज सुपर कंप्यूटर। जैसे वेदर फॉरकास्ट के लिए हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए होगा, तो ये सब क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपको ये पता होना चाहिए भाई। ठीक है, फर्स्ट वन जो था वो आपके पास कौन सा था? दैट इज क्रे CDC 6600 6600। ये आपका पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का अगर पूछा जाए आपसे तो कौन था भाई साहब? वो फर्स्ट तो वो था परम 800। याद रखना है इंडिया का भी। और करंट में अगर आप में लेटेस्ट में आपको बोलूं कि भाई साहब आज की डेट का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है सर,
एल कैपिटन, ठीक है भाई मेरे, एल कैपिटन। पहले क्या था, फुकागू था, उसको क्रॉस करके कौन आ गया था भाई साहब, आपका आ गया था फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंटियर जो आपका यूएस का था, ठीक है। अब फ्रंटियर को क्रॉस करके आपके पास एल कैपिटन आ गया है, ये भी आपका यूएस के कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलता है एल कैपिटन। क्लियर, ये आपको याद रखना है, फास्टेस्ट कंप्यूटर। क्लियर, अब बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन सेकंड देखिए, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। यस, जो आपका कंप्यूटर का बेसिक गोल होता है वो क्या होता है भाई साहब, जो डेटा होता है वो डेटा को क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, टेबल्स में कन्वर्ट कर देता है, या फिर ये फाइल्स में कन्वर्ट करता है, या फिर आपके पास यहाँ पे ग्राफ्स में करता है, या इनमें से कुछ भी काम आपका ये नहीं करता है। चलिए बताएं मेरे भाई, कंप्यूटर का मेन बेसिक प्रोसेस होता क्या है, किसको कन्वर्ट करता है ये। यस, क्वेश्चन सेकंड, तो भाई साहब ये जो आपका कंप्यूटर होता है वो डेटा को कन्वर्ट कर देता है आपका किस में, इंफॉर्मेशन में। क्लियर है भाई साहब, कैसे इंफॉर्मेशन में आपका ये कन्वर्ट कर देता है। और आपका जो कंप्यूटर है ये इसका फंक्शन कैसे करता है ये भाई साहब, यस, इसको पहले कौन देता है, यूज़र देता है इनपुट, ठीक है। देन ये क्या करता है नेक्स्ट, आगे प्रोसेसिंग का चलती है, इसकी प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ये आपको क्या देता है भाई साहब, आउटपुट देता है, ठीक है। आईपीओ ये आपने याद रखना है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। यूज़र जो है वो इसको इनपुट देगा, देन सिस्टम प्रोसेस लाता है और उसके बाद आपको ये आउटपुट जनरेट करके दे देता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। क्लियर, चलो अब चलते हैं सर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, कंप्यूटर एक्सेल्स एट, कंप्यूटर जो है वो किस काम में यहाँ पे भाई साहब बड़ा ही माहिर होता है, एक्सेल होता है किसमें, परफॉर्मिंग द सेम एक्शंस अवर एंड अवर सेम वे। बिल्कुल सही बात है, सही बोला इन्होंने, कंप्यूटर जो है भाई साहब वो इंसानों की तरह थकता नहीं है, जितना मर्जी काम करवा लो, सेम प्रकार का काम करवा लो, ये आपका बेचारा करता रहेगा, थकेगा नहीं, आपको ये नहीं बोलेगा भाई थोड़ी देर रेस्ट करने दो ना, बस इसको पावर जो है वो मिलता रहना चाहिए, तो ये आपका काम परफॉर्म करता रहेगा सेम वे में, ठीक है। नेक्स्ट, कीपिंग ट्रैक ऑफ लार्ज नंबर्स एंड स्मॉल डिटेल्स। बिल्कुल सर, कंप्यूटर जो है वो माइनर से माइनर डिटेल पे काम करता है और छोटी बड़ी डिटेल सारी आपको एकदम एक्यूरेटली बताता है, बस आपने जो इनपुट दिया है वो सही होना चाहिए। प्रोवाइडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो क्या, अपनी जो हमारी जो दिक्कत होती है, रियल लाइफ की दिक्कत नहीं भाई साहब, ठीक है। जॉब नहीं लग रही तो इसमें कंप्यूटर की कोई वो आपको कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं करेगा कोई सोल्यूशन कि भाई साहब ये ले तेरे को कॉल लेटर देता हूँ, जा लगा दी जॉब जॉब, वो नहीं देगा। बाकी आपकी जो दिक्कत आती हैं, जैसे पीपीटी बनाना है आपको, एक्सेल शीट बनानी है, वर्ड में कुछ काम करना है, तो वो आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन करके देता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट इन्होंने बोला वर्किंग इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। बिल्कुल ये भी सही है, तो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट। कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट आपसे पूछा गया यहाँ पे, क्या होगा भाई। कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। ओके, कंप्यूटर प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट, ठीक है सर। कंप्यूटर्स आर डिजाइंड टू बी इनफ्लेक्सिबल, ओके सर, ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई साहब कंप्यूटर डिजाइन तो नहीं होते इनफ्लेक्सिबल वे में, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब इनपुट आपका गलत होगा, अभी ऊपर मैंने आपको बोला, तो आपको आउटपुट ये एक्यूरेट कैसे दे सकता है, होगा ही नहीं, ठीक है ना भाई। आप लोग दुकान वाले को 500 दो और आप उससे ये इच्छा रखो कि आपको वो 5000 का सामान दे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तो आपका इनपुट अगर एक्यूरेटली उसको दिया होगा तो वो आपको वो बेचारा क्या करेगा, आउटपुट एक्यूरेटली दे देगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। बिल्कुल ये सही बात है, आपका कंप्यूटर जो होता है भाई साहब इंसान से काफ़ी तेज़ होता है और स्टोरेज भी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको जो काम करना है तेज़ी से और आपके डेटा को सेव करके भी अपने पास रखता है। तो ये हो जाएगा आपके पास बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन 1, ठीक है सर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ थ्रेड इज अ डैश। अ थ्रेड क्या होता है भाई साहब, ये आपसे यहां पूछा गया है। लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो। ओके, लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई। ओके सर। डैश इज यूज टू स्पीड अप पेजिंग। क्या थ्रेड स्पीड अप पेजिंग करने के लिए यूज होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता है। यस, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपके पास जो
थ्रेड है वो क्या है भाई, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बताएं। यस, कब थ्रेड चीज क्या है भाई? यस, थ्रेड सिंपली अगर मैं आपको बोलूं, ये एक इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होता है, ठीक है भाई साहब, जो आपका सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है भाई साहब। ये क्या होता है आपका, एक सीक्वेंस होता है, किसका, इंस्ट्रक्शंस का। क्लियर, इंस्ट्रक्शंस का आपका एक सीक्वेंस होता है, जो आपके कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है वो आपका इसको क्या करता है सर, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और जब ये प्रोसेस आपके पास हो रहा होता है, थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब ये हो रहा हो स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर, तो ये जो है आपका लाइट वेट प्रोसेस जो होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो क्या होती है आपकी, लो होती है। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है सर, समझ आई, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो माइक्रो कंप्यूटर मतलब कि जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये इन्होंने बोला यहां भाई साहब, ठीक है, वो जो होते हैं इनमें 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं आपकी, ठीक है, जिसका हार्डवेयर बना होता है, तो वो कौन कौन सी हैं ये इन्होंने आपसे पूछा है भाई। क्या कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव होती है? क्या सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट और मेमोरी होती है? क्या सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज होती है? क्या सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता? देखो, पहली चीज आपका माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है भाई, अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी, ये आपका होता है जो जनरल पर्पस के लिए आप लोग यूज करते हो। जनरल पर्पस माना जाए तो दैट इज योर पर्सनल कंप्यूटर, क्या आप लोग अपना पर्सनल काम इसमें कर सकते हो, ठीक है, वो क्या हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, एक तो आपका जो सिस्टम यूनिट है वो तो मस्ट हैव है, वो नहीं होगा तो सिस्टम आपका चलेगा कैसे। सिस्टम यूनिट होगा तो आप क्या करोगे, इनपुट दोगे तो ही आप लोग उससे आउटपुट लोगे, तो दैट इज भाई साहब इनपुट आउटपुट तो मस्ट हैव होना ही होना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनपुट दोगे आउटपुट दोगे, जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, मेमोरी के अंदर होगा, ठीक है, तो मेमोरी भी इसमें होनी जरूरी है मेरे भाई। तो दैट्स वाई सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ये 3 बेसिक कैटेगरी हैं जो फिजिकल इक्विपमेंट के आपके होने जरूरी हैं आपके हार्डवेयर के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आ रही है अच्छे से। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, कंप्यूटर्स गैदर डेटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर टू। यस, कंप्यूटर जो है वो डेटा को गैदर करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई साहब जिसका ये मतलब है कि वो यूजर को अलाउ करते हैं किस चीज के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, या इनपुट करने के लिए। देखो यूजर करता क्या है, मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था भाई साहब, आईपीओ, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ये जो इनपुट है, ठीक है भाई साहब, गैदर डाटा करेगा तो मतलब इनपुट हो रहा है, तो इनपुट आपका देता कौन है भाई साहब, यहाँ यूज़र देता है। तो यहीं तो यूज़र का पूछा है, यूज़र को अलाउ कर देता है इनपुट देने में, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर सर, ठीक है, क्लियर, इजी क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट्स। यस, इंडियन साइंटिस्ट्स के द्वारा आपका जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा वाला डेवलप किया गया है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है भाई, बताओ। परम, सुपर 30i, कॉम्पैक्ट, प्रेसेरियो, क्रे, वाईएमपी, ब्लू जीन, कौन सा वाला सुपर कंप्यूटर है आपके पास यहाँ जो आपके इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया हुआ है? यस बताओ मेरे भाई, बोलो। तो यस, इट्स परम 800, ठीक है, परम जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके इंडियन साइंटिस्ट्स ने बनाया था। हमारे यहाँ पे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं और भाई साहब जो इंडिया में बने हुए हैं, एक है आपके पास प्रत्यूष, क्लियर, एंड आपके पास आता है मिहिर। ये 2 नाम भी आपने याद रखने हैं, ठीक है भाई, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में ये भी आते हैं, क्लियर है। चलो अब सर चलते हैं अगले सवाल की, और बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 9 देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स
मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स आर इजियर टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम। जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं वो बनाना आसान होता है अगर कंपेयर करें सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम से। ठीक है जी। एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर, वो हर एक काम को बड़े ही तेजी से कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं। एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम, ओके सर, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या होता है भाई साहब, फास्ट तो होता है मगर एट अ टाइम, क्लियर, ये आपका एक ही जॉब आपका करेगा, ये क्लियर है, क्योंकि भाई साहब सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की गई है तो ये इसका जो एग्जीक्यूशन होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, वो एट अ टाइम पे भाई साहब मैनी जॉब्स, ठीक है, बहुत सारे काम ये यहाँ पे कर देता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम। क्लियर है भाई, जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है वो एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर, ठीक है, सभी काम वो तेजी से करता है। बट यहाँ पे एट अ टाइम सेम टाइम पे सारे काम ही तो साथ साथ में लेके चल रहा है, वो भी आपको ईच एक एक करके नहीं करता है, वो सारे एट अ टाइम सभी इकट्ठे काम कर लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। चलिए, बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू, यस, बेसिक गोल क्या होता है हमारे कंप्यूटर का भाई साहब, उस वो डेटा को क्या कर देता है, ये आपसे यहां पे पूछा गया है, बताओ मेरे भाई। तो भाई जो आपका कंप्यूटर है उसका मेन बेसिक काम होता क्या है, ये तो आपको पता ही है, जो आपका डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना। क्लियर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, समझ आई। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 11 देखिए भाई साहब, विच वन इज द लो लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सा वाला लो लेवल लैंग्वेज है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। असेंबली, विजुअल बेसिक, जावा, सी प्लस प्लस, या इनमें से कोई भी नहीं। लो लेवल लैंग्वेज आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी वाली है, बताओ मेरे भाई। यस, लैंग्वेजेस जो होती हैं आपके पास दो प्रकार की होती हैं, एक आपके पास आती है लो लेवल लैंग्वेज, एक आपके पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, यहां पे आपके पास लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है ये आपको यहां पे बताना है। क्या असेंबली लैंग्वेज है, विजुअल लैंग्वेज है, जावा है, सी प्लस प्लस है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो यस, इट्स असेंबली लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। असेंबली लैंग्वेज जो है ये आपकी एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। लैंग्वेजेस आपके पास कितनी प्रकार की हैं, दो प्रकार की होती हैं सर। एक है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक आती है हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है, ये दो प्रकार की आती हैं। अब ये जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है ये कौन सी होती है, ये आपकी मशीन ओरिएंटेड होती है। ठीक है, क्या होती है ये, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी ये भाई साहब। ये भी हम लोगों ने फर्दर दो प्रकार में तोड़ी होती है लो लेवल लैंग्वेज को। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं यहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज, क्लियर है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसकी बात करूं तो मशीन लैंग्वेज में आपके पास कौन सा आ जाता है भाई साहब, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ये कौन सा होता है, तो ये आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसके बाद आपका मशीन का कोड क्या होता है, याद रखना 101100001101, ये आपकी मशीन लैंग्वेज का कोड होता है, ये आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो ये आपकी कौन सी होती है भाई साहब, ये सिंपली अगर मैं बोलूं तो ये सिंपल लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है सर, सिंपल लैंग्वेज होती है ये। तो ये सिंपल लैंग्वेज का काम क्या होता है, ये भाई साहब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप लोग ये हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है इंग्लिश और मैथमेटिकली सिंबल्स में आपका कंबाइन करके यूज करता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जैसे आपके पास कौन सी है, मैं एग्जांपल बता, जैसे कोबोल है आपके पास, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में अगर बात करूँ फोर्ट्रॉन है आपके पास, ठीक, हाँ फोर्ट्रॉन आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूँ यहाँ पे तो बेसिक लैंग्वेज जो आपके पास लार्ज प्रोसेसिंग में काम आती है, ठीक है, बेसिक। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है भाई साहब, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पीसीबी स्टैंड्स फॉर, पीसीबी जो है ये भाई साहब एब्रीवेशन यहाँ पूछ ली गई है आपसे, ये किसके लिए स्टैंड करता है आपका, ये आपको यहाँ पे बताना है मेरे भाई। बताओ, पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर बोथ ऑफ दी अबव। क्या दोनों के लिए होता है ये, या ए या बी है, दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है, बताओ। पीसीबी,
तो पीसीबी स्टैंड्स फॉर बोथ ऑफ देम। क्लियर, आपको याद रखना है ये किसके लिए होता है, दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड के लिए भी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब ये जो एब्रीवेशन हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, कुछ कॉमन सी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपके पास एक गिफ होती है जो आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, GIF गिफ। अब गिफ का मतलब क्या है, दैट इज ग्राफिक्स, क्लियर, इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, याद रखना है ये भी आपको। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आपको याद रखनी है भाई साहब, HTTP। ठीक है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है भाई साहब, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो HTML। HTML आपके किसके लिए होता है भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर इमेज गिफ की बात करी है तो आपको JPEG की भी याद होना चाहिए। ठीक है, JPEG ये JKSSB का फेवरेट है, ये वो पूछते ही पूछते हैं इस वाले को। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये भी आपको याद रखना है, JPG। ठीक है मेरे भाई। और इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे तो आपके पास मेल के रिलेटेड है BCC। BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो दैट इज CC, ये भी आपकी ईमेल में यूज की जाती है, दैट इज कार्बन कॉपी। ओके, कार्बन कॉपी, ये भी आपको एब्रीवेशंस याद होनी चाहिए मेरे भाई। क्लियर है, चलो अब चलते हैं आगे सर। क्वेश्चन 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग और कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली। इनमें से कौन से टाइप के कंप्यूटर हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते हैं। क्या ये मिनी कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, या लैपटॉप्स होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होता। बताओ मेरे भाई। अब देखो मिनी कंप्यूटर्स मैंने आपको क्या कहा था, ये आपके कौन होते हैं भाई साहब, लार्जर देन, ठीक है, लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर्स। क्लियर है, तो ये भाई साहब माइक्रो कंप्यूटर को अगर हम लोग कैरी नहीं कर सकते, हमारे जो PC होते हैं वहाँ क्या आपके पास जो आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी चीज़ों को सेक्रेटली आप कैरी करके कहाँ लेके जाओगे, आपको क्या पता भाई साहब वहाँ लाइट है, कनेक्टिविटी आपकी होगी या नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें आप कैरी करके तो नहीं लेके जा सकते। तो मिनी कंप्यूटर तो आपका नहीं कैरी होने के लायक। सुपर कंप्यूटर तो भाई साहब रूम एक बिल्डिंग के जितना बड़ा होता है, इसको कैसे कैरी कर लेंगे आप। नेक्स्ट आपका पर्सनल कंप्यूटर, ये मैंने अभी बात की, ये भी आप लोग कैरी नहीं कर सकते। तो यस, इट्स लैपटॉप्स। ठीक है भाई साहब, लैपटॉप्स जो हैं इनको आप लोग यहाँ से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हो। ठीक है भाई साहब, ये पाम कंप्यूटर्स भी हम लोग बोलते हैं, किसको, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये पाम कंप्यूटर्स हम इनको बोलते हैं। तो ये आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके ले जा सकते हो। PC जो है ये आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है मेरे भाई। क्लियर है, और जो सुपर कंप्यूटर होता है ये आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये होता है। क्लियर, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन D हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, मोस्ट कीबोर्ड्स यूज एन अरेंजमेंट ऑफ कीज गिवन द नेम। यस, यहाँ पे आपके जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स जो हैं वो इनमें से कोई एक सिस्टम अरेंजमेंट होता है कीज़ का, वो यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा है ये आपसे यहाँ पूछा है। क्या वो डेवोरक है, क्यवर्टी कीज़ है, CISC है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। यस, तो भाई साहब ये आपका कौन सा होता है भाई, ऑप्शन B। आपके जो फ़ोन में भी क्यवर्टी कीज़ का आजकल कीबोर्ड का जो आप टाइप करते हो देखना, क्यवर्टी कीज़ सिस्टम होता है। आपके जो कीबोर्ड्स होते हैं इनमें क्या यूज़ होता है, आपका क्यवर्टी कीपैड्स का जो सिस्टम होता है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन B हो जाएगा सर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली इट इज रेफर्ड एज टू। भाई साहब जब आपका कंप्यूटर अचानक से काम करना बंद कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, क्रैश, डाई, डेथ, पेनल्टी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। यस, अचानक से आपका कंप्यूटर जब काम करते करते क्या हो जाता है भाई, बंद हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा।
क्या आपका कंप्यूटर डाई हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, पेनल्टी लगेगी, या क्रैश हो जाएगा, क्या होता है? तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, कि आपका कंप्यूटर क्रैश कर गया है। क्या कर दिया है? क्रैश कर दिया है। तो उसकी वजह से आपका कंप्यूटर को क्रैश बोलते हैं। अब ये जो क्रैश है किसकी वजह से होता है भाई साहब? ये आपका कंप्यूटर वायरस की वजह से आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है भाई। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ वायरसेस। अब ये वायरस क्या चीज़ है सर? ठीक है, वायरस में से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाता है। अब ये वायरस क्या है? वायरस की अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि एब्रीवेशन मुझे बताओ, तो दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है भाई साहब, वायरस दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसकी क्या होती है? एब्रीवेशन होती है। ये होता क्या है? ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर देता है। क्लियर है? सेल्फ रेप्लिकेट कर देता है खुद को ये बंदा। इतना रेप्लिकेट करता है कि आपकी जो सिस्टम होता है उसकी पूरी की पूरी मेमोरी को भर देता है। उसके बाद बंदा आपका सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्रैश करके बंद, आपका सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये आपका डैमेज करता है। क्या करता है? आपके सिस्टम को डैमेज करने की क्षमता रखता है। ये एक काइंड ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर से आपके सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर याद रखना है इस वायरस के बारे में, उसकी वजह से आता है। ये एक मालवेयर होता है भाई, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में इंटर करता है। क्या करने के लिए? डैमेज करने के लिए। किसको डैमेज करता है भाई? आपके डेटा को डैमेज करता है ये। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि वर्ल्ड का पहला फर्स्ट वायरस कौन सा था? यस बताओ, पहला वायरस तो वो आपका था क्रीपर वायरस। ठीक है, याद रखना है आपने, क्रीपर वायरस था दुनिया का पहला वायरस, क्रीपर वायरस। किसने बनाया था ये वायरस भाई? बॉब थॉमस। ठीक है, बॉब थॉमस ने ये बनाया था 1917 के अंदर, दैट इज क्रीपर वायरस। अब जब वायरस आपकी बीमारी है, बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज भी होता होगा भाई, है ना? तो यस, बीमारी की इलाज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज अवर एंटीवायरस। ठीक है भाई, एंटीवायरस जो है ये आपका इस बीमारी का इलाज है। अब एंटीवायरस कौन सा था फर्स्ट आपका? तो वो था आपका रीपर। क्लियर? याद रखना है ये आपने, द रीपर। ये किसके लिए किया गया था आपने? ये जो क्रीपर है इसको डिलीट करने के लिए हम लोगों ने ये एंटीवायरस बनाया था, द रीपर। द रीपर किसने क्रिएट किया गया था भाई? रे टॉमलिंसन ने। किसने? रे टॉमलिंसन। ओके, ये वही बंदा है जिसने ईमेल भी बनाई थी, रे टॉमलिंसन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो भाई मेरे लाइक कर देना वीडियो को। अगर सेशन पसंद ना आए तो बेझिझक आप लोग डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है वो आपका रहेगा भाई साहब कोर्ट रिलेटेड टर्म्स। जो आपका जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है उसमें हम लोगों ने कोर्ट रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, वो कल हम लोगों ने कवर करनी है। आपकी 10 नंबर का है वो, ठीक है। वहाँ आपको MCQs करवाए जाएंगे पहले, ठीक है। देन आपके लास्ट में हम लोग जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी लीगल टर्म्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपकी लीगल टर्म्स, वो सारी की सारी आपको कल करवाई जाएंगी। और उसके बाद उसका जो आपको PPT भी है, PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप उससे रिवाइज कर सकें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अभी तक आप लोगों ने कर भी दिया होगा, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई भी हमारी फ्रूटफुल सेशन आए वो आप तक पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप JKPSC की तैयारी कर रहे हैं तो JKPSC की तैयारी जीत की एक हमने सीरीज़ शुरू की है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री ये 2 सेशंस कंडक्ट किए हैं। मॉडर्न के, पॉलिटी के, करंट अफेयर्स के, साइंस एंड टेक के, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, ये सारे सेशंस आपके 1 by 1 लाइंड अप हैं। आपके एग्जाम से पहले सबको सारी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। तो चलिए अब लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, हम आपके साथ हैं। बस आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको डेली ये सेशंस मिलते रहेंगे। चलो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।